एक तो इस देश में ऐसे महान लोग हो गए हैं, जैसे आप आदि शंकराचार्य को ही ले लीजिए, जिन्होंने पहले ही से चैतन्य लहरियां आदि कितनी ही बातों पर हम लोगों को समझा रखा है। हमारे पास ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिसके अंदर परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी अनेक चर्चाएं हो चुकी, लेकिन उन पर विश्वास क्यों किया जाए? आखिर उसे क्यों मान लिया जाए क्योंकि शंकराचार्य कह रहे? एक साहब बता रहे थे कल मुझे कि ज्ञानेश्वर जैसे पंडित आदमी को क्या बेवकूफी सूझी कि श्री गणेश की स्तुति करते हैं। ज्ञानेश्वर जी को आप पंडित मानते हैं, यही बड़ा आश्चर्य है। उनके शब्द चातुर्य के लिए क्या आप उनको पंडित मानते हैं? इन ग्रंथों में जो चीजें लिखी गई हैं वो उन लोगों ने लिखी है जो बहुत ऊंचे स्तर पे पैदा हुए। उनकी चेतना बड़ी ऊंची थी, उनके चक्षु कुछ और थे। समझ लीजिए कि कोई बड़े ऊंचे 10वें मंजिल पे पैदा हुई वो व्यक्ति थी और सर्वसाधारण समाज बिल्कुल ही निम्न स्तर पे, पहले स्तर पे पैदा हुआ था। दोनों के बीच में जोड़ने वाली कोई चीज ही नहीं थी सिवाय इसके कि नीचे का समाज उनको जब तक वो जीवित रहे उनको सताता रहा पूरी तरह से, और जब मर गए तो उनके मंदिर और ये और वो बना करके और उनके नाम पर पैसा कमाता रहा। ये सीधा हिसाब है, क्योंकि वो भी प्रयत्नशील रहे कि बात समझाएं, लेकिन कहीं तक पहुंच नहीं पाए। जब तक इस स्तर के लोगों को थोड़ा सा ऊंचा न उठा जाए, जब तक इनकी सीमित चेतना जो कि मनुष्य की चेतना है ऊपर न उठाई जाए, उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भी कैसे समझ पाएंगे कि इससे भी ऊपर स्थित कोई चीज है, कोई चेतना। अगर उनका विश्वास नहीं है उसमें भी उनको कोई दोष देने की बात है। अगर उनका परमात्मा पे विश्वास नहीं उसमें भी मनुष्य को दोष देने की कोई बात नहीं, क्योंकि मानव बनाया ही ऐसा गया है। मानव की रचना ही ऐसी हो गई है कि थोड़ी समय के लिए वो परमात्मा के प्रेम से वंचित किया गया, हटाया गया। जो सर्वव्यापी प्रेम परमात्मा का है, जिसे वो जान सकता है, जिसमें वो रह सकता है, उससे वो अलग हटाया गया। मानव की सागर से बूंद अलग कर दिया गया, एक विशेष तरीके से किया गया, जिसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है। इस तरह से कुंडलिनी मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है और किस तरह से उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो, अहंकार और प्रत्यहंकार सर में इकट्ठे होकर के और उसके सर में एक तरह का पिंजरा बना देती है, जिसके कारण वो इस सर्वव्यापी परमात्मा के प्रकाश से अलग होकर के अपना व्यक्तित्व बनाता है। हम अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं। एक उसकी एक विशेष तरह की रचना मनुष्य के त्रिकोणाकार सर में होती है। उसके अंदर 3 शक्तियों का प्रवेश होता है। उन 3 शक्तियों को हम शास्त्र के अनुसार महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। लेकिन इन शक्तियों में से एक शक्ति सृजन करती है, जिसे हम महासरस्वती कहते हैं। महाकाली हमारी स्थिति बनाती है, जिससे हम एग्जिस्ट करते हैं। और महालक्ष्मी की शक्ति से हम आज पत्थर से मानव हो गए, हमारी उत्क्रांति हुई, हमारा इवोल्यूशन हुआ।
एक सोने में भी धर्म है, सोने का धर्म है। आप जानते हैं कि वो कभी भी खराब नहीं होता, उसका पीलापन उसका धर्म नहीं, लेकिन धर्म उसका है कि वो कभी भी खराब नहीं होता, इट डज नॉट टार्निश। इसी तरह से मानव का भी धर्म है। यह धर्म बदलने का काम महालक्ष्मी जी का है और श्री विष्णु का है, जो अंत में विराट स्वरूप में प्रकटित होते हैं। अब मानव में आपको आश्चर्य होगा कि इस परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। आप इससे अज्ञात हैं, कुछ डॉक्टर लोग तो जानते ही हैं, लेकिन वो सिर्फ यही कहते हैं कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन। मनुष्य के अंदर परमात्मा ने बड़ी सुंदर रचना, उसके ब्रेन से लेकर नीचे तक मज्जा तंतु तक एक ऑफिस सा खोल दिया है, समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि श्री गणेश कौन होते हैं? श्री गणेश हैं या नहीं, हम कैसे माने? ठीक बात, आपने श्री गणेश को देखा नहीं, आपने उनको जाना नहीं, आपको नहीं मानना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी चीज है कि जब तक आप अंदर आते नहीं आप उसको देख सकते नहीं, जब तक आप बाहर खड़े हैं आप उसको मानते नहीं। जैसे कि समझ लीजिए आप बाहर खड़े हैं और आपने हमें देखा नहीं और आप कहें माता जी को कैसे माने कि वे हैं, तो हम कहेंगे कि आप अंदर आइए तब आप देखिए, तो आप कहेंगे नहीं हमें बाहर ही लाके दिखाइए। जब उनकी सत्ता अंदर ही है तो आपको ही तो अंदर आना होगा ना। जब तक आप अंदर जाकर के देखिएगा नहीं तब तक आपको ये चीज दिखाई नहीं। तो सबसे पहले सारी सृष्टि बनाने से पहले, आदि कुंडलिनी बनाने से पहले, सारा संसार बनाने से पहले श्री गणेश की स्थापना की। आज मंगलवार का कितना शुभ दिन। वे स्वयं साक्षात पवित्रता के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने अंदर स्थित हैं, उसको देखने के लिए आपके पास चक्षु नहीं। वे अपने अंदर मूलाधार नाम के सेंटर पे, जहां की प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करती है, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हर एक इंसान में प्रतिबिंबित है। जागरूक नहीं हो, चाहे सुप्त से ही हो, लेकिन वे वहां पर हैं। ये देवता ऐसी हैं कि कभी भी पूर्णतया सुप्त होती ही नहीं। जब तक मानव राक्षस न हो जाए, बिल्कुल ही राक्षस हो जाए, तब तो वो वहां से लुप्त ही हो जाते हैं। नहीं तो हर एक मानव के अंदर श्री गणेश विराजते हैं। यह पहला हमारे अंदर का सेंटर है, जिसे कि मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूलाधार, आप तो सब संस्कृत के पंडित हैं। मूल माने रूट और आधार माने सपोर्ट। सपोर्ट ऑफ द रूट, रूट ऑफ दिस क्रिएशन। उसके सपोर्ट पर बैठे हैं श्री गणेश। इनको इसलिए सबसे पहले बनाया गया क्योंकि सारा संसार पवित्रता से लिपट जाए, पवित्रता में और इनोसेंस में, भोलेपन में डूबा रहे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी इतने भोला होना ठीक नहीं, आपको कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। आपको प्रैक्टिकल सेंस होना चाहिए। भगवान से बढ़ के कोई और अधिक प्रैक्टिकल है ही नहीं।
आप में जितनी भी अकल आई है उसका स्रोत वही है। अंतर इतना ही है कि वो सुबुद्धि का, विजडम का स्रोत है, मूर्खता का नहीं। जिसको आप बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं वो महामूर्खता की बात होती है। अंत में आप महामूर्ख साबित हो जाते हैं। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।